हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 6 रेखीय समीकरण। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 6E। तो 6D तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 6D के पहले का वीडियो या अभ्यास 6D का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियोज को इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 6E के सभी सवाल। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है, तो अगर यहाँ पर आपको 90 से कम, ठीक है, 90 से कम, 90 अंश से कम के जितने भी कोण रहेंगे सब क्या रहेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण। अगर 90 अंश का जो कोण है, 90 अंश का, उसको कहेंगे समकोण। ठीक है, समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है और 90 अंश से कम के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो 90 अंश का हो तो वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ जो दिया है इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बराबर कितने अंश का होगा, एक कोण 90 अंश का एक कोण उसमें होगा। दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। ठीक है, दो न्यून कोण, न्यून कोण कोणों का अनुपात कितना दिया है, तो 7:11 दिया है, 7:11। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, एक लाइन का जो परिभाषा है यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर उसमें एक कोण आपका 7 दिया है और यक्स यहाँ पर मानेंगे, प्लस दूसरा कोण आपका 11 दिया है और यहाँ पर यक्स मानेंगे, प्लस तीसरा कोण आपका दिया है 90 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, पहला लाइन आया कि नहीं समझ में। यहाँ पर ये जो लिखा है लाइन, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिया है तो उसमें एक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, तभी यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो गया और दूसरा जो कोण दिया है, दो न्यून कोण है वो भी 90 अंश से कम है, तो 90 अंश के कोण को से कम कोण को यहाँ पर न्यून कोण कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 11 7 18x, 18x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर इसको एक तरफ कर लीजिए, 18x बराबर 180 अंश और इस 90 को इधर भेज दीजिए तो माइनस 90 अंश। तो 18x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18x बराबर 180 अंश में से 90 अंश घटा दीजिए तो 90 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर x बराबर ज्ञात करेंगे तो 90 अंश बटे 18, 18 कम 18, 18 पचे 90, या यक्स बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यक्स बराबर जब 5 आ गया तो 7:11 का जो अनुपात था इसको 7x प्लस 11x माने थे। अब इसी को हमको ज्ञात कर लेना है, तो यहाँ पर इसके जो कोण हैं वो यहाँ पर आपके ज्ञात हो जाएंगे। तो पहला कोण यहाँ पर जो था उसको माने थे 7x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुणे 5 तो बराबर 35 अंश के हो जाएगा। और दूसरा कोण यहाँ पर 11x दिया है, इसको 11 गुणे 5 बराबर 55 अंश। तो यहाँ पर तीनों जो कोण हैं वो यहाँ पर आपके पता चल गए। पहला कोण आपका दिया है
ठीक है, समकोण, समकोण दिया है। तो समकोण बराबर 90 अंश, ये आपका पहला कोण हो गया, दूसरा 35 अंश और तीसरा 55 अंश। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण मिलकर 90 अंश का कोण बनाए तब उसको कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोटिपूरक कोण का मतलब कि दो कोण 90 अंश का हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रथम कोण या पहला कोण बराबर, पहला कोण मान लीजिए x है, ठीक है, ये x माना, और दूसरा कोण, द्वितीय कोण यहाँ पर जो हो जाएगा वो 90 माइनस यक्स होगा, 90 अंश माइनस यक्स, ये द्वितीय कोण हो गया। तो इन दोनों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर 20 है, तो यक्स माइनस 90 अंश माइनस यक्स, ठीक है। और इन दोनों का जो यहाँ पर अंतर है वो किसके बराबर है? तो 20 के बराबर है। ये चीज़ आपके प्रश्न में ही दिया है। तो यक्स और 90 माइनस यक्स, इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? तो 20 के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, तो यक्स माइनस 90 अंश और ये माइनस माइनस प्लस यक्स बराबर 20। और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यक्स यक्स 2x बराबर 20 प्लस 90 अंश, ठीक है, 20 प्लस 90 अंश। ये 20 इधर था और ये 90 इधर माइनस के साथ था, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 90 में 20 जोड़ दीजिए 110, 110 हो गया। और x बराबर यहाँ पर 110 अंश बटे 2, 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10 और यहाँ बचेगा 1, फिर 2 पंचे 10, तो 55 आ गया। x बराबर 55, x बराबर कितना आ गया? 55 आ गया। तो प्रथम कोण यहाँ ज्ञात करेंगे। प्रथम कोण बराबर, प्रथम कोण x माने थे तो x बराबर 55 अंश हो गया। और यहाँ पर द्वितीय कोण जो है, द्वितीय कोण, तो द्वितीय कोण को कितना माने हैं? 90 माइनस x, 90 अंश माइनस x, इसको माने हैं। तो अब यहाँ पर 90 अंश माइनस x का वैल्यू आया 55 अंश, 55 अंश। तो 90 में से 55 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 5 गया 3, तो 35 अंश आ गया। तो पहला कोण आपका 55 अंश है और दूसरा कोण आपका 35 अंश है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 अंश यहाँ पर आएगा। और दो कोण मिलकर जब 90 अंश बनाए तो उसको कोटिपूरक कोण यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या है? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था सेम उसी के जैसा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण दिया है और इसका जो अंतर है वो 40 अंश है। संपूरक कोण का अंतर, अंतर दिया है कितना? 40 अंश। प्रत्येक कोण की माप यहाँ पर क्या होगी? जब दो कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाए, ठीक है, जब दो कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाए तो उसको संपूरक कोण कहेंगे। तो पहला कोण यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोण बराबर, प्रथम कोण बराबर x अंश, और यहाँ पर द्वितीय कोण बराबर, द्वितीय कोण बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश माइनस x अंश। प्रथम कोण x अंश, द्वितीय कोण 180 अंश माइनस x अंश, ये प्रथम और द्वितीय कोण हो गए। अब इनको ज्ञात करना है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। x और दूसरा कोण दिया है 180 अंश माइनस x, और इनका अंतर हमको ज्ञात करना है और इसका अंतर आपको दिया है 40। दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, इनका अंतर जो है वो कितना है? 40 है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 180 अंश और माइनस माइनस प्लस x अंश बराबर 40, और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 40, और ये 180 इधर माइनस के साथ था, इधर आएगा तो प्लस 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर 2x बराबर आ जाएगा आपका 0, और 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, 220 अंश यहाँ पर आ जाएगा। तो x बराबर 220 अंश बटे 2, तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 कम 2,
और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, तो कितना आ गया 110 अंश आ गया, यक्स बराबर 110 अंश। अब यहाँ पर प्रथम कोण देखते हैं कितना आएगा। प्रथम कोण को कितना माने हैं, यक्स माने हैं, तो यक्स बराबर 110 अंश आ गया। और द्वितीय कोण को यहाँ पर द्वितीय कोण को 180 अंश माइनस 110 अंश, ठीक है, 180 अंश माइनस 110 अंश, क्योंकि यहाँ पर 180 अंश लिख लेंगे और यक्स के जगह पे आपको 110 अंश लिखना है। तो 180 अंश में से 110 अंश घटाएंगे तो 70 अंश यहाँ पर आएगा, 70 अंश। तो प्रथम कोण आपका 110 अंश और द्वितीय कोण आपका 70 अंश यहाँ पर आ गया। और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 110 प्लस 70 बराबर 180 अंश। तो जब दो कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाते हैं तो वो कोण यहाँ पर संपूरक कोण हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है एक आयताकार मैदान है, ठीक है, और 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। तो मैदान की लंबाई पहले यहाँ पर लिखेंगे, मैदान की लंबाई। तो मैदान की लंबाई यहाँ पर आपको पता नहीं है तो इसीलिए इसको यक्स मान लेंगे, यक्स माना। और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई की 1.5 गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स गुणे 3/2, ठीक है, यक्स गुणे 3/2। यहाँ पर 3/2 का अर्थ यहाँ पर कितना है, 1.5 गुना। 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 1.5 आएगा इसको हल करने के बाद। और 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो अगर लंबाई इतना है तो चौड़ाई इतना है। अब अगर इन दोनों का हम परिमाप ज्ञात करने, आयत का परिमाप होता है यहाँ पर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर इसका जो पूरा परिमाप है वो आपका 190 मीटर दिया गया है, बराबर 190 मीटर। अब यहाँ पर 2 कोष्ठक में लंबाई आपका कितना है, यक्स, प्लस चौड़ाई कितना दिया है, तो यक्स गुणे 3/2, ये 2 है आपका, ठीक है, 3/2 बराबर 190। अब इसको यहाँ पर हल कर लीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पहले 2 यक्स प्लस 3x/2, 3x/2 बराबर 190। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए बटे 1 मान ले तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 2 का गुणा x में 2x प्लस 1 का गुणा 3x में तो 3x, और बटे 2 एकम 2 बराबर 190, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x प्लस 3x 5x बराबर इधर 190, और यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 190/5। और 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 4 बचेगा, और 5 8 40, तो यक्स बराबर आ गया आपका 38 मीटर। कितना आ गया, x बराबर 38। अब यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई यहाँ पर आपका हो जाएगा, लंबाई कितना माने थे, लंबाई को यक्स माने थे, लंबाई यक्स बराबर आपका 38 मीटर हो जाएगा। और जो चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई यक्स गुणे 3/2, चौड़ाई दिया है आपका यक्स गुणे 3/2। तो यक्स की जगह पे आपको लिखना है 38 गुणे 3/2, और इसको काट देना है तो 19, और 19 तिया 57 आ जाएगा, 57 मीटर, ठीक है। तो लंबाई आपका 38 मीटर आ गया और चौड़ाई जो है आपका 57 मीटर आ गया। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। तो तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है, और आपके अभ्यास 6E में 4 प्रश्न ही दिए गए थे, और सभी चारों प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।